नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला और स्वागत करते हैं आपका योगेश शुक्ला बायोलॉजी चैनल पे। शाम के बज चुके हैं 6 और ये वक्त है बायोलॉजी लाइफ का। आप सभी का घना घना स्वागत है। आप ही नहीं, आप अपने मित्रों को, दोस्तों को, सबको शेयर कर दो यार। आज का सेशन बहुत जरूरी है। आज इस चैप्टर का एंड होगा। मैं आपको बताऊंगा 3 व्यसन के बारे में। मानव के शरीर में जो रोग होते हैं वो तो कारकों से हुए तो हुए। आज के इस समाज में सबसे बड़ा रोग हो गया है नशा। आज के इस समाज में सबसे बड़ा रोग हो गया है नशा। बहुत सारे लोग ड्रग्स का नशा करते हैं। कुछ स्मोकिंग का नशा है, किसी में शराब का नशा है। और ये नशा हमारे समाज को, हमको, सबको खत्म कर रहा है। ये किसी रोग से कम नहीं है बालक। तो आइए हम जानते हैं कि इस दुनिया में कितने प्रकार के नशे हैं जो ज्यादा काम करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको पढ़ाने जा रहा हूं आपको ड्रग्स के बारे में। अगर मैं कहूं सारे बच्चों से कि यार ड्रग्स क्या चीज है, तो ड्रग्स केमिकली 3 प्रकार का होता है, जिसे हम कहते हैं कोका, ये इसका ट्रिक है। तो इनमें से सबसे पहला होता है, पहला सी जो है वो है कैनाबिनॉइड्स। सी का मतलब होता है, ओ का मतलब है ओपियोइड्स और सी का मतलब है कोका एल्केलॉइड्स। तो आपको जितने भी ड्रग्स के बारे में पढ़ने हैं उनमें से आज मैं 3 ड्रग्स के बारे में आपको बताऊंगा। पहला ड्रग्स कोका। ये ट्रिक याद रखना, कोका उन 3 ड्रग्स का नाम है जिसको आज मैं पढ़ाने वाला हूं। कमेंट सेक्शन खुला है, बताइए। सी मतलब कैनाबिनॉइड्स, अगले ओ का मतलब ओपियोइड्स और अगले सीओ का मतलब होता है कोका एल्केलॉइड। ये 3 ड्रग हैं जिसके बारे में आज तक आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। कुछ को ऐसे चॉकलेट फॉर्म में लोग खाते हैं, कुछ लोग ये ऐसे बर्फी मिठाइयां बना दी जाती हैं और कुछ चीजों को ऐसे पाउडर के तौर पर खाया जाता है। आपने कहीं ना कहीं इन्हें जरूर देखा होगा। मूवीज में, सामान्य दिनचर्या में कहीं ना कहीं आपने इसे जरूर देखा होगा। ये देखिए, ऐसी छोटी छोटी गोलियां, ऐसे ड्रग्स पाउडर और ऐसी सारी चीजें आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं भिड़ी होंगी आपसे। और अगर आप इन्हें नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनभिज्ञता किसी भी दिन आपका इससे सामना करवा देगी और आपको कोई कह देगा इट्स जस्ट लाइक अ पाउडर और आप खा जाएंगे और आपका जीवन तबाह हो जाएगा। ये ऐसी बीमारियां हैं, ऐसा व्यसन, ऐसी लत है जो एक बार लग गई तो जीवन में तबाह कर देती है। कुछ पेडलर्स मतलब जो इसको बेचते हैं, वो आएंगे आपके पास फ्री में, पहली बार चखा देंगे, उसके बाद आपको ऐसी आदत लगेगी आपका धन गृहस्थी पूरा नष्ट हो जाए, लेकिन आप उससे वो ड्रग्स खरीदेंगे ही खरीदेंगे। समझ रहे हैं? ये एक ऐसा नशा है, पहली बार आपको मुफ्त में कराया जाता है और अगली बार आप अपना सब कुछ बेचकर, शायद शरीर की किडनी विडनी बेचकर भी आप इसे खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए इससे समझ के रखिए, पर दूर रहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बीमारी ओपियोइड्स। सबसे पहला ड्रग्स ओपियोइड्स। क्या चीज है बॉस ये? ओपियोइड्स क्या चीज है, कैसा ड्रग्स है ओपियोइड्स? ओपियोइड्स एक ऐसा ड्रग है जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे असर करता है, साथ में जठरांत्र पथ मतलब आहार नाल पे भी असर करता है। किन 2 जगहों पर असर करता है? पहली चीज असर करता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पे और दूसरा जठरांत्र पथ पे असर करता है। ठीक है, वहां जाकर उनके ओपियोइड्स ग्राहियों से जुड़ जाते हैं। आप इन्हें सामान्य किस तरीके से जानते हैं? आप इन्हें सामान्यता किस तरीके से जानते हैं? आप इन्हें मॉर्फिन नाम से सुना होगा। हीरोइन नाम तो सबने सुना होगा, मूवीज में बहुत कॉमन नाम है, हीरोइन 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 हीरोइन। वीडियो को लाइक भी कर देना। स्मैक नाम सुना होगा, ब्राउन शुगर नाम सुना होगा। ये सारे नाम ओपियोइड्स के ही हैं। ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है कि भैया जो मॉर्फिन है, जो आपका ब्राउन शुगर है, जो आपका हीरोइन है, जो आपका स्मैक है, असल में वो क्या है? असल में वो क्या है बेटा? ओपियोइड्स है। आपने देखा है हमेशा, ये है मॉर्फिन, ये है हीरोइन, ये है ब्राउन शुगर, ये तीनों नाम आपने देखा होगा। ये तीनों आपके लिए, विश्व के लिए बड़े ड्रग्स का कारण बनता है। आइए समझते हैं अगला विषय कि ये ओपियोइड्स मिलता कहां से है हमें। यार हीरोइन, मॉर्फिन, ब्राउन शुगर, ये सब हमें कहां से मिलता है? ये प्राप्त होता है पौधों से। अब पौधे कौन से हैं? पौधे का नाम है पोस्ता, पॉपी प्लांट, पेपेवर सोमनिफेरम। ये नाम आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, मैंने डायग्राम भी डाल दिया है। ये वो पौधा है, पॉपी प्लांट इसे कहते हैं। बायोलॉजिकल नेम पेपेवर सोमनिफेरम है।
पेपरवर सोमनिफेरम में आप ये देखेंगे कि इसका ये जो भाग है पुष्पक्रम वाला, इसको अगर काटते हैं हल्का हल्का तो इससे एक दूध जैसी संरचना लैटेक्स निकलती है, लैटेक्स निकलता है। और इसी लैटेक्स को सुखाकर पीसकर मॉर्फिन आपका बाकी चीज बनाया जाता है। सो बड़ा प्रश्न कमेंट सेक्शन पे जोरदार आंसर होना चाहिए कि भैया ओपियोइड्स कहां से प्राप्त होता है? पॉपी प्लांट से प्राप्त होता है, पेपरवर सोमनिफेरम से प्राप्त होता है, और उससे निकलने वाले लैटेक्स से, उससे लैटेक्स के निष्कर्षण से प्राप्त किया जाता है। लैटेक्स आप देख रहे हैं, जब पुष्प के नीचे का जो भाग ये होता है गोल गोल वाला भाग, इसको ऐसे ऐसे काटोगे ना तो उससे ड्रग्स निकलता है, और ये जो निकलता है इसी को पीस करके बनाते हैं। नाम पेपरवर सोमनिफेरम, नाम नहीं भूलेंगे, ओपियोइड ये नाम है। ठीक है भाई। अब आपको एक बात बताता हूं। अब आप ये कहेंगे कि अगर ये ड्रग्स है, अगर ये नुकसानदायक है, तो इसका इस दुनिया में काम क्या है? इस दुनिया में इसके बहुत सारे अच्छे काम भी हैं, लेकिन अगर मुझे इसे अच्छा उपयोग करना हो तो क्या उपयोग है आपको पता है? इसका अच्छा उपयोग यह है, प्रभावी शामक है, सेडेटिव है। कई इंसान जिसे इंसोम्निया की बीमारी होती है, नींद नहीं आती, बहुत सारे लोग जिनका पागलपन होता है, पागलपन में क्या होता है? पागलपन मतलब दिमाग बहुत चंचल हो जाता है, बहुत तेजी से भागते हैं, किसी को भी मार देगा, चिल्ला देगा, सोएगा नहीं। ऐसे इंसान को संदमित करने के लिए कि भैया ज्यादा एनर्जी मत दिखा, ज्यादा घूम फिर यहां वहां मत, ज्यादा अनावश्यक काम मत कर, सो जा, इसे सेडेटिव कहते हैं, शामक कहते हैं, यह बनाया जाता है। यह पीड़ाहर भी है। बहुत सारे पेन किलर्स में, जो पेन किलर आप खाते हैं, इसलिए मैं कहता हूं पेन किलर हमेशा अच्छा नहीं होता, जानबूझ के बार बार नहीं खाना चाहिए पेन किलर। पेन किलर जो है बेटा, उसमें भी ओपियोइड्स होता है, जो आपके दर्द को ब्रेन से जोड़ने वाली संस्था को हटा देता है। आपके दर्द का, जैसे यहां पे दर्द है और अगर आप इसे ले लिए, ये दर्द ब्रेन तक जाएगा ही नहीं, ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए इसका उपयोग जो है वो भैया ऑपरेशन करते हैं ना, एनेस्थीसिया जिसे अपन कहते हैं, उसमें किया जाता है। एनेस्थीसिया में किया जाता है ताकि इंसान का दर्द खत्म हो जाए, हम वहां पे चीरा भी मारे तो दिमाग तक बात पहुंचे ही ना। तो ये याद रखना, शल्य क्रिया सर्जरी के लिए बहुत जरूरी है। कितनी बात? ओपियोइड किस नाम से जानते हैं? ब्रेन के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में असर करता है, जठरांत पथ पे असर करता है। मॉर्फिन, हीरोइन, स्मैक और ब्राउन शुगर के नाम से जानते हैं। पॉपी प्लांट जिसका नाम पेपरवर सोमनिफेरम है, उसके लैटेक्स से प्राप्त होता है। इसे हम सेडेटिव, शामक और पीड़ाहर के तौर पर उपयोग करते हैं। शल्य क्रिया के दौरान जब हमें सुन्न कर देना होता है, हम ओपियोइड्स का उपयोग करते हैं। ये वो प्लांट है, आपने इसे देखा होगा ओपियोइड्स के बारे में। ठीक है। अब ये तो भाई बात हो गई मॉर्फिन की। इसका एक और डबल वर्जन है हीरोइन, जिसे मार्केट में कुछ ज्यादा ही रूप मिला हुआ रहता है, नाम मिला हुआ रहता है कि भैया ये हमारे पास हीरोइन क्या चीज है। तो मॉर्फिन का डाई एसिटिलीकरण अगर हम कर दें, क्या किया मैंने? मॉर्फिन का डाई एसिटाइलेशन, उसमें डाई एसिटाइल जोड़ दें तो हीरोइन बन जाता है। यह प्रश्न भी बहुत लॉजिक के साथ में पूछा जाता है। स्मैक के नाम से मशहूर जो हीरोइन है वो डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। ये नीट का प्रश्न बन चुका है। आप अपने दिमाग में बिना किसी संशय के ये बात याद रखना कि व्हाट इज हीरोइन। मैंने आपको बताया मॉर्फिन को पकड़ो, उसको डाई एसिटिलीकरण कर दो तो वो बन जाएगा हीरोइन। एकदम सीधा सा है, याद हो गया, बहुत बढ़िया। क्या है हीरोइन? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। मॉर्फिन का डाई एसिटाइलेशन करेंगे, हीरोइन बन जाएगा। ठीक है। मॉर्फिन के डाई एसिटिलीकरण से बनता है। कैसा दिखाई देगा? सफेद, गंधहीन, तीखा। सफेद दिखाई देगा, गंध नहीं होगी इसमें कुछ भी, तीखा तीखा सा होगा। ऐसे पाउडर के तौर पर दिया जाता है। जैसे ये महिला इसे बड़ी तेजी से स्नॉट कर रही है, नाक से खींची जाती है, ऐसा ही लिया जाता है हीरोइन को। जोरदार सांस लेकर लिया जा सकता है। अगर कोई इंसान इस महिला की तरह नाक से ना खींच पाए, स्नॉट ना कर पाए, तो इसलिए ऐसे इंसान की तरह लोग जो है इसे इंजेक्शन में थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं गर्म करके, और इंजेक्शन की सहायता से, ड्रग्स की सहायता से इंट्रावेनस भी लिया जाता है।
मैं आपको सिखा नहीं रहा कि ऐसे ऐसे आप लेना, आप बस ये बात जानना कि व्हाइट होता है, लेने का तरीका दो है, या तो इंसान स्नॉट कर सकता है, जोरदार नाक से खींच सकता है सांस के द्वारा, और या तो इंजेक्शन की सहायता से शरीर में शरीर में प्रवेश करवा लिया जाता है। यह है ओपियोइड्स के बारे में कहानियां। मुझे उम्मीद है ओपियोइड्स के बारे में सारी जानकारी बच्चों को हो गया होगा। जल्दी बोलिए, गर्दन में इंजेक्शन तब लगाया जाता है जब किसी को मतलब वो करना हो, सेडेटिव रोकना हो, तब लगाया जाता है, बाकी समय तक नहीं लगाया जाता। ठीक है। हीरोइन क्यों कहते हैं यार, मतलब ऐसी चीज है। हीरोइन मतलब क्या? हीरोइन मतलब जैसे लोगों को देखकर एकदम अद्भुत सा फील होने लग जाए, वही हीरोइन है इस दुनिया में। हीरोइन मतलब दुनिया की अद्भुत कल्पना, सच्चाई से जिसका वास्ता ना हो, वो होता है हीरोइन। वैसे ही इसीलिए इसका नाम इसका हीरोइन रख दिया गया। इज अ कोड वर्ड, दुनिया में इस नाम से जाना जाता है। अलग अलग नाम दिए गए हैं, हीरोइन भी एक नाम है जिस नाम से हम इसे जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओपियोइड है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में असर करता है, जठरांत पथ में असर करता है, पॉपी प्लांट से मिलता है। मॉर्फिन, हीरोइन, स्मैक, ब्राउन शुगर के नाम से जानते हैं। एक और बड़ी बात, पेपेवर सोम्निफेरम के लेटेक्स से मिलता है। ये जो बनता है मॉर्फिन, उसका डाई एसिटिलीकरण कर देंगे तो हीरोइन बन जाएगा। और इस पे ये जो है सफेद, तीखा और गंधहीन होता है। इसे नाक के माध्यम से स्नॉट करते हैं या तो इंजेक्शन से लगाते हैं। इस तरीके से बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए। ओपियोइड्स क्लियर है? कमेंट सेक्शन पे जोरदार रोर, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। बांध लो बच्चों की ये कहानी, ये क्लियर है सभी को, हाँ या ना? अगला ड्रग्स कैनाबिनॉइड्स। जैसा कि नाम है वैसा ही इसका उपयोग भी है। कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड रसायन जो है बेटा, ये मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनॉइड ग्राहियों पर असर करता है। ये भी ब्रेन पे असर करता है। जो कैनाबिनॉइड्स होता है, कैनाबिनॉइड्स ब्रेन पर असर करता है। ठीक बात है। यह कैसे लिया जाता है? जनरली जो है धुआं के तौर पर, ऐसे यहां पर ये देख रहे हैं इस इंसान को, ये यहां पर ऐसे ये ऐसा सिगरेट सा बना लेगा और इसके बाद लिया जाएगा। कई लोग जो है इसका चॉकलेट बना के हशीश, गांजा, चरस, अफीम, अलग अलग नाम से इसे बनाते हैं। कोई इसे चॉकलेट, जैसे इसको हश कहते हैं, कुछ देशों में ऐसे नाम से भी आता है, इसे भी हश कहते हैं। ये जो है ये होता है पॉट मैरिजुआना, ये ऐसे भी यहां पर आता है जो गांजे के तौर पर लोग लेते हैं। कुछ लोग इसका ऐसा क्रीम बना लेते हैं, कुछ लोग इसको ऐसा पेपर में रोल करके सिगरेट बनाकर ऐसा पीते हैं। तो लेने वाले अलग अलग तरीके से इसे लेते रहते हैं। कैनाबिनॉइड्स जो है वो कैसा चीज है? कैनाबिनॉइड्स ब्रेन पे असर करेगा, दिमाग खत्म कर देता है। लोग कैसे लेते हैं? या तो मुंह से ले लेंगे, या तो सिगरेट के फॉर्म में ले लेंगे, या तो खा लेते हैं इसको। कहां से मिलता है ये? इसके पौधे का नाम होता है बेटा कैनाबिनिस सटाइवा। कैनाबिनॉइड जो है कैनाबिस सटाइवा, नाम बोलिए, जोर से बोलिए, नाम क्या है? कैनाबिस सटाइवा इस पौधे का नाम है। आपने ये पौधा देखा होगा, ये गांजे का पौधा है और ये गांजा का पौधा जो है कैनाबिस सटाइवा के नाम से जाना जाता है। कैनाबिस सटाइवा के पत्ती, पुष्पक्रम, हर चीज से कुछ ना कुछ बनता है। कैनाबिस सटाइवा के पौधे के पुष्पक्रम से प्राप्त किए जाते हैं। भांग के फूलों के शीर्ष, पत्तियां, रेजिन के संयोजन से मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा बनाने का काम करता है। कभी कभी हम इसे भांग से मिला देते हैं, कभी कभी हम इसे रेजिन से मिला देते हैं और मिलाकर अलग अलग चीज हम इसका बनाते हैं। कभी हम इसे मैरिजुआना कहते हैं, कभी हम इसे हश कहते हैं, कभी हम इसे अफीम कहते हैं, कभी हम इसे गांजा कहते हैं। अलग अलग चीजें डाल के अलग अलग चीज बनाई जाती है मेरे बच्चे। एक बात और, आजकल कुछ खिलाड़ी भी कैनाबिनॉइड्स का उपयोग करते हैं। इसके उपयोग से आपका दिमाग एक ही जगह पे केंद्रित रहेगा और आप जिस काम को करने जा रहे हैं उसे थोड़ी ज्यादा क्षमता से करेंगे, जिसे डोपिंग कहते हैं। आपने नाम सुना होगा कि कोई धावक है, वो अगर कोई ड्रग्स ले लेना पहले से तो उसे खेलने नहीं दिया जाता, बैन कर दिया जाता है। यही डोपिंग कहलाता है। तो खिलाड़ी किसे लेते हैं? कैनाबिनिस सटाइवा को, जिसे हम डोपिंग कहते हैं। और सामान्यतः आपने इसे ऐसे लेते हुए लोगों को देखा होगा, ठीक है, ऐसे लोगों को देखा हुआ होगा। ये इसका स्ट्रक्चर है जिसे कैनाबिनॉइड्स कहते हैं। तो क्या क्या समझ में आया भैया कैनाबिनॉइड्स के बारे में? कैनाबिनॉइड्स के बारे में यह समझ में आया कि ब्रेन पे असर करता है,
कैनाबिस सटाइवा से प्राप्त किया जाता है, उसके पुष्पक्रम से मिलता है। इसे हम हशीश, चरस, गांजा, अफीम, ना जाने और किन किन नामों से हम जानते हैं। इसे स्नॉट भी किया जाता है धुएं के तौर पर, या तो इसे खाया भी जाता है। और यह है हमारा, लोग इसे किस लिए उपयोग करते हैं? इससे लोग डोपिंग के तौर पर इसका उपयोग करते हैं। यह है कैनाबिस सटाइवा। एक और बहुत बड़ी बात, तीसरा नाम आता है कोका एल्केलॉइड। तीसरा नाम है कोका एल्केलॉइड, जिसे हम क्रैक या कोकीन कहते हैं। यह नाम भी आपने बहुत सुना होगा, कोकीन। कोका एल्केलॉइड इसका बायोलॉजिकल नेम है, कोका एल्केलॉइड केमिकली हम इसको कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? कोका एल्केलॉइड्स कहते हैं। और कोका एल्केलॉइड जो है वो कोकीन के नाम से भी जाना जाता है। पौधे का नाम भाई साहब किस पौधे से प्राप्त होता है? यार वीडियो को लाइक तो कर दो यार, फिर आखिरी में भूल जाओगे, लाइक कर दो। इसे पौधे को प्राप्त करने के लिए हमें एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है। इस प्लांट का नाम जिससे हम इसे प्राप्त कर रहे हैं उसका नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? एरिथ्रोजाइलम कोका से हम इसे प्राप्त करते हैं। जनरली ये दक्षिण अमेरिका का पौधा है, और आपने ये देखा होगा दक्षिण अमेरिका, घाना, साउथ अफ्रीका, इन जगहों पर ज्यादा ये मिलता है। वहां से बहुत स्मगलिंग होती है, गरीब देश होते हैं वहां के, और वहां से बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो आगे बढ़कर इसका स्मगलिंग वगैरह करते रहते हैं, वहां पर मिलते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है हमारे शरीर में। कहीं सुना है ना कोकीन, हीरोइन, ये सब नाम आपने टीवी टेलीविजन में पढ़ा होगा, सुना होगा, मूवीज तो सब देखते ही हो, वहां जाकर ये सब चीजें जरूर मिलती हैं। तो भैया कोका एल्केलॉइड एरिथ्रोजाइलम कोका से मिलता है, और ये डोपामिन के साथ कंपटीशन करता है। किसके साथ? डोपामिन के साथ कंपटीशन करता है। यह बात याद रखना, डोपामिन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन में सिग्नल ले आने के लिए जरूरी है, उससे जाके कंपटीशन कर दिया। सुन तो लिया ही होगा, आगे बढ़ते हैं। कोकीन को कोक या क्रैक कहा जाता है, जोर से सांस के द्वारा अंदर खींचा जाता है। कोकीन को भी ऐसे ही है जैसे आदमी को देख रहे हो, अपना पूरा ज्ञान इस चीज में लगा रहा है, नाक फंसाकर स्नॉट करते हैं, तो ये जो चीज है ये कोका है, यही है कोकीन। नाक से खींचते हैं, नाक से खींचने पर हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर असर पड़ता है और हमें सूखाभास, यूफोरिया हो जाता है, ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होती है। जो लोग खासकर डिप्रेशन में जाते हैं ना, वो लोग ड्रग्स का सहारा बहुत लेते हैं। रीजन ये है कि अगर कोई इंसान कोकीन लेता है तो आपके ब्रेन के डोपामिन से ये जाके कंपटीशन करेगा, वहां जाके जुड़ जाएगा। इसको लेने के बाद सूखाभास आएगा। सूखाभास का मतलब ये होता है यूफोरिया। आप जो सोचोगे, आप बेवजह खुश रहोगे, आपकी दुनिया मगन रहेगी, आपको जो है सुख की अनुभूति होगी, ऊर्जा ज्यादा लगेगी। अचानक से डिप्रेशन में थका हुआ इंसान ऊर्जावान हो जाएगा, यूफोरिया होगा। आप अगर सोचेंगे कि सामने भगवान खड़ा है तो शायद भगवान भी दिखाई देने लग जाएगा। बहुत सारी जगह आपने जैसे एक मूवी देखी होगी लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें जब संजय दत्त जी से कहा जाता है कि भैया हमको बापू दिखाई देते हैं, तो उसका चेकअप करवाने के लिए उनका जो विलन होता है वो कहता है कि भैया इसने ओवरडोज ड्रग्स ले ली है, दैट्स व्हाई इसे यूफोरिया हो रहा है। उसी को सूखाभास कहते हैं कि इसको लेने वाला इंसान कि वही है भैया, आग लगे चाहे बस्ती में और बाबा तो रहता मस्ती में। यही कहानी इसके साथ है कि अगर एक इंसान लगातार अगर ऐसे कोकीन वगैरह ड्रग्स लेता है तो उसके जीवन में अपना एक सूखाभास है, खुद में ही वो खुश है, उसकी दुनिया उतने पे ही आगे बढ़ रही है। लेकिन जब नशा छूटेगा तो इंसान बहुत गंदे डिप्रेशन में चला जाता है। ये यूफोरिया का बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप कोकीन ज्यादा मात्रा में लोगे, तो विभ्रम हो जाएगा, हेलुसिनेशन कहते हैं इसको। हेलुसिनेशन, आपको जो बोलो वो दिखाई देगा, उसी को कहते हैं विभ्रम। आपके रास्ते इधर है, आपको दिखाई उधर देंगे। एक इंसान 4 दिखाई देगा और आप जो है जिस इंसान को सोचना चाहें आपको वो आपके सामने दिखाई देगा। आप जिस इंसान को सोचना चाहें उसे वो इंसान सामने दिखाई देगा। ये विभ्रम का बहुत बड़ा नतीजा है। ये अन्य प्रसिद्ध पादप जिससे विभ्रम पैदा होता है।
ये विभ्रम होता है भाई साहब, जिसे आप देखना चाहें, जिसकी चाहे आपकी नजर जिसे देखना वही आपको दिखाई देगा। ये कोकीन का असर है जो आपको विभ्रम पैदा कर देगा। ऐसे ही विभ्रम फैलाने वाले दो लोग और हैं, एक का नाम है ट्रोपा बेलाडोना, एक का नाम है ट्रोपा बेलाडोना और दूसरे का नाम है धतूरा। तो अभी के अभी इस बात को याद करिए और रट दीजिए इस बात को कि भैया विभ्रम पैदा करना, हेलोजिनेशन करना किसकी जिम्मेदारी है? कोकीन की, एरिथ्रोजाइलम कोका की। एंड दूसरी चीज जरूरी है, एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा, ये लोग आपको क्या फैलाएंगे? विभ्रम फैलाएंगे, हेलोजिनेशन होगा। और हेलोजिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपका दिमाग काम नहीं करता है। सो गॉट माई पॉइंट? से यस, हाँ या नो? यस नो भाई साहब, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये चीज यहां पर काम करती है। अगले विषय पे पहुंचे तो कुछ और ड्रग्स हैं जिसका नाम है बार्बिट्यूरेट्स। याद रखना, एफेड्रामीन एंड बेंजोडाइपिन। बार्बिट्यूरेट्स, एफेड्रामीन एंड बेंजोडाइपिन, ये नाम है। ये है अवसाद में एंटी डिप्रेशेंट और अवसाद में लिए जाने वाले। सबका नाम आपको याद करना है, याद रखना। कुछ ऐसी दवाइयां जिससे विभ्रम फैलती हैं, कौन कौन है? एट्रोपा बेलाडोना, धतूरा। देखा है ना आपने एट्रोपा बेलाडोना? ये देखा है ये वाला पौधा कभी? भोलेनाथ में बहुत चढ़ाया जाता है। और इसी का एक सफेद वाला भाग है जिसे अपन धतूरा कहते हैं। तो एट्रोपा बेला कहते हैं ना, धतूरा चाटा हुआ इंसान एकदम अलग ही जीवन में कहा रहता है। धतूरा चाट लिया क्या तुमने? लोग कहते हैं ना, कहावत है। वैसे ही होता है धतूरा। समझ रहे हैं? बस याद रखना, समझ रहे हैं भाई? तो ये कहानी याद रखना, सारी कहानियों को इस तरीके से याद रखना कि ये बेंजोडाइपिन है, ये एफेड्रामीन है, ये आपका बार्बिट्यूरेट्स है, ये आपको एंटी डिप्रेशेंट है। अगर ये तीन दवाइयां आपके किसी भी मेडिसिन में मिली हैं, मतलब आपको उससे नींद आएगी, उसे लेने से आपको नींद आएगी, उसी लेने से आपको अवसाद कम होता है। जब किसी को डिप्रेशन होता है वो बहुत सोचता है, बहुत ज्यादा सोचता है। जब बहुत ज्यादा सोचता है तो उसे ख्याल अलग अलग तरीके के आते हैं। फिर उसे कभी मृत्यु का ख्याल आता है, कभी जीवन बिना व्यर्थ लगता है। ऐसे इंसान को एंटी डिप्रेशेंट अगर दिया जाए तो उनकी दवाइयां तीन होंगी, एफेड्रामीन, बार्बिट्यूरेट्स और आपका जो तीसरा नाम है वो बेंजोडाइपिन है। ये तीन दवाइयां किसी को डिप्रेशन में कम करने के लिए जरूरी है, डिप्रेशन को कम करने के लिए जरूरी है। ये है हमारी बीमारी जिसके लिए हमें आवश्यक है। ठीक है, तो ये यार जो मानसिक व्याधि से ग्रस्त व्यक्ति है, जिसे पागलपन है, ऐसे लोगों के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। लोग इसका कुप्रयोग भी करते हैं। कई लोग अपने दिमाग को जानबूझ के शांत करना चाहते हैं, ड्रग्स ले लेकर शांत करना चाहते हैं, अपने आप को डिप्रेशन का शिकार बनाना चाहते हैं, और वो इंसान ऐसी दवाइयों को जबरदस्ती ले लेते हैं। धतूरा जबरदस्ती चाट लेते हैं और ना जाने कौन कौन सी बीमारियां अपने शरीर में पाल लेते हैं। ये सारी बात हो गई। जब ये औषधि चिकित्सा के बजाय दूसरे क्षेत्र में ली जाती हैं, ये इतनी बार ली जाती हैं कि आपका शरीर कार्य की मनोवैज्ञानिक गड़बड़ा जाएगा और ड्रग्स का कुप्रयोग बन जाता है। जब भी कभी आप इसे दवाइयों के अलावा किसी और चीज में लेंगे, तब आपके शरीर में इसका नुकसान होगा और आपके शरीर में जो जो कुछ भी है वो सब कुछ नष्ट होता नजर आने लग जाएगा। मैं एक बार बच्चों को फिर से एक बार पूरा रिवीजन करवा रहा हूं, सारे बच्चे देखेंगे कि मेन चीज कॉन्सेप्ट क्या क्या है। मेन कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर बैन क्यों नहीं लगाती बेटा? इससे दवाइयां बनती हैं। बाहर निकलना, बाहर बेचना बैन नहीं है, पर इस दुनिया में जहां जिस चीज पे बैन लगता है उसका अवैध कारोबार शुरू होता है। यहां पे सरकार किसी को चटाने नहीं जाती कोकीन, लोग खुद खाते हैं जिसे खाना है। इसलिए याद रखना, अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग जगह से ब्लैकमेलिंग, ये वो वगैरह वगैरह दुनिया भर की जगह से लोग ले लेते हैं। और ये पेडलर वगैरह जो लोग होते हैं ना, देखा होगा आपने बॉलीवुड में बहुत सारे लोग इस ड्रग्स केस में बहुत पकड़ाते हैं और लेते हुए डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, आइए सुनते हैं इसका एक वन शॉर्ट रिवीजन की जो चीज मैंने आपको पढ़ाया है वो क्या क्या चीज जरूरी है। देखो, सबसे पहला तुम्हें पढ़ाया है मैंने ओपियोइड्स के बारे में। ठीक है, ओपियोइड्स के बारे में पढ़ाया है। और जब तुम ओपियोइड्स के बारे में पढ़ोगे तो एक नाम याद रखना कि ये मिलता है बेटा पॉपी प्लांट से। ये मिलता है पॉपी प्लांट से।
पॉपी प्लांट जिसका नाम बताया था मैंने, दूसरा नाम था पेपेवर सोमनिफेरम, ये नाम है इसका जिससे ये प्लांट मिलता है। ठीक है, पेपेवर सोमनिफेरम कहां पे असर करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में असर करता है में और आपके जठरांत पथ में असर करेगा, में असर करेगा। ये पॉइंट हो गया। और बताइए क्या क्या नाम से इसे जानते हैं भैया? इसका नाम है मॉर्फिन, और क्या नाम है? हीरोइन, और क्या नाम है? इसका नाम स्मैक, और क्या नाम है इसका? ब्राउन शुगर। ये सारे नाम इसके हैं। ठीक है भैया, हमारे पास जो हीरोइन होती है वो क्या है? अगर आप मॉर्फिन का डाई एसिटाइलेशन कर दें, एसिटाइलेशन कर दें तो वो हीरोइन बन जाती है, हीरोइन बन जाती है, ये बात होती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है पेन किलर है, पेन किलर है। ठीक है, पेन किलर है, शामक है जो आपके दर्द को थोड़ा बहुत रोक देती है। याद रखना ये कैसे लिया जाता है? स्नॉट किया जाता है। स्नॉट मतलब नाक से या फिर इंजेक्शन से। नाक से या तो किससे लेते हैं? इंजेक्शन से। खत्म, इतनी चीजें जानने की जरूरत है, इतनी चीजें जानने की जरूरत है, आपके यहां पर दिमाग में बैठा लेना। दूसरे का नाम है भैया कैनाबिनॉइड्स। आ जाओ फटाफट, कैनाबिनॉइड्स क्या जानना है, किससे मिलता है? ठीक है, कैनाबिनॉइड जो होता है कैनाबिनिस, ये नाम तो बिल्कुल मत भूलना, कैनाबिनिस सटाइवा। ठीक है, कैनाबिनिस सटाइवा। ठीक है, क्या करते हैं इसे? मुख से खा लेते हैं या तो सांस से, या तो सांस से ले लेते हैं। ठीक है, कैनाबिनिस सटाइवा से लेते हैं। अच्छा, ये बात याद रखना, एरिथ्रोपेपेवर सोमनिफेरम के लैटेक्स से मिलता है ना, ये लैटेक्स से सुखा के बनाते हैं इसको। तो ये मुख से और सांस से लेता है। कहां से असर करता है भैया? ये भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। कहां असर करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में असर करता है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ये असर कर जाता है। याद रखना, इसको डोपिंग के तौर पर यूज होते हैं, डोपिंग में यूज होता है, डोपिंग में यूज होता है। ये 3-4 बातें ज्यादा जरूरी हैं कैनाबिनॉइड्स के लिए। किसके लिए? कैनाबिनॉइड्स के लिए। ये बात याद रखना कि जब भी कैनाबिनॉइड्स पढ़ोगे तो ये बात याद रखना कि इतनी ही चीजें जरूरी हैं कि भैया ऐसे ऐसे लोग ले लेते हैं, है ना, अलग अलग जगह पे डोपिंग के तौर पर होता है और ये चीज बनती है। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर का नाम आता है जिसका नाम होता है कोका एल्केलॉइड्स। किससे मिलता है? कमेंट पे बताइए। इसका नाम है भैया एरिथ्रोजाइलम कोका। एरिथ्रोजाइलम कोका से मिलता है। किससे मिलता है? एरिथ्रोजाइलम। डोपिंग मतलब ये होता है एक ऐसा छल है जिससे अगर हम अपने, देखो यार, कोई अगर आदमी कोई दौड़ रहा है, उसके अंदर प्राकृतिक गुण होना चाहिए ना, प्राकृतिक गुण होकर लड़ो और जीतो, दौड़ो वगैरह वगैरह। अगर इस दवाई को लेकर तुम्हारे अंदर दौड़ने की क्षमता बढ़ जाए और उसके बाद तुम जीत जाओ तो ये डोपिंग कहलाता है। मिलावट, मिलावट कहते हैं, समझ रहे हो? डोपिंग, मिलावट कहते हैं इसको। ये हमारे शरीर में लोग करते हैं ताकि हमारी क्षमता बढ़ जाए और हम जो है ज्यादा अच्छा दौड़ पाएं। इसे डोपिंग कहते हैं, खिलाड़ी लोग करते हैं इसको। ठीक है, एरिथ्रोजाइलम कोका कैसे लेते हैं? नाक से, नाक से या फिर मेडिसिन वगैरह से ले लेते हैं। एरिथ्रोजाइलम कोका है, ये क्या असर करता है भैया? ये जो होता है ना, ये आपके लिए बनता है, यूफोरिया फैला देता है, यूफोरिया या फिर यूफोरिया लाएगा। ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं? यूफोरिया का मतलब क्या होता है ना, मतलब अपने हिसाब से जो भी है, यूफोरिया शब्द याद रखना। ये आपको कोई भी क्षेत्र में कैसे भी कुछ भी फील कराने के लिए लगा देगा, यूफोरिया लगा देगा। विभ्रम होगा, विभ्रम होगा, हेलोजिनेशन होगा। तो आप एक बात ये याद रखना कि हेलोजिनेशन जो हो रहा है, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं विभ्रम, वो किसके किसकी वजह से होता है? तो याद रखना, कोकीन, कोकीन, इसके बाद आपका एट्रोपा बेलाडोना,
एट्रोपा बेलाडोना, और अगला नाम हो गया धतूरा। याद हो गया, धतूरा, ये नाम याद हो गया। अब सबसे आखिरी में एक और नाम बात करते हैं। आखिरी नाम में आ जाता है यार हमारे पास एक और चीज क्या थी, वो थी, है ना, कि यार दर्द निवारक, ठीक है, एक संदमक, शामक जिसे अपन कहते हैं, जो डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन कौन कौन यूज होता है, ठीक है। तो हमारे पास में कुछ कुछ ऐसे हैं जो हम लोग लेते हैं, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट बोलो या फिर बोलो यहाँ पर नींद की दवाई। नींद की दवाई कौन कौन सा यूज होता है आपको पता है ना, बताया था मैंने आपको, बेंजोडाइपिन, बोलिए फटाफट, बेंजोडाइपिन। और दूसरा नाम क्या है, बेंजोडाइपिन, बर्बिट्यूरेट्स, बेंजोडाइपिन, है ना, ये नाम हमारे पास में होते हैं। बेंजोडाइपिन, बार्बिट्यूरेट्स कौन कौन से होते हैं जो हमारे लिए क्या बोलते हैं, रोकते हैं, बताओ कौन कौन रोकते हैं, एफेड्रामीन, बेंजोडाइपिन और एफेड्रामीन, है ना। एक और नाम आता है एफेड्रामीन, ये हमारे लिए दर्द निवारक की तरह काम करते हैं, नींद की दवाई की तरह काम करते हैं। मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी बोलो। इतनी बातें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए बेटा जी। और आज के लिए बस इतना ही। आज थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, वायरल हो गया, लेकिन आपकी पढ़ाई जरूरी थी।